तो आज के वीडियो में यहाँ पे आपका 8 नंबर टॉपिक से लेकर के यहाँ पे आपका 11 नंबर टॉपिक तक आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका आज का क्लास। 8 नंबर यहाँ पे टॉपिक है भारत में सिंचाई। तो फसलों को आपका नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। भारत उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में स्थित है और पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी यहाँ पे आपका चांस और आपका मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश अधिकांश क्षेत्र उच्च आपका तापीय मंडल का समाहित है। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। इस प्रकार बोई गई फसलों हेतु नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश के फसल बुआई क्षेत्र आपका 141 मिलियन हेक्टेयर के 52% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। आगे यहाँ पे देखते हैं सिंचाई के यहाँ पे आपका साधन। तो आपका साधन सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत, साधन और सिंचाई क्षेत्र का प्रतिशत देखते हैं। तो आपका यहाँ पे नलकूप आपका एवं कुआं आपका 55.9%, आपका तालाब 6.1%, नहर आपका 31.4%, अन्य साधन आपका 6.6%। सिंचाई की आपका विधियाँ। भारत में सिंचाई की निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। आपका कटवा या तोड़ विधि। यह विधि निचली भूमि में धान की खेती की सिंचाई में प्रयुक्त होती हैं। आपका थाला विधि। यह आपका नौकबार या क्यारी विधि के समान होती हैं, पर यह आपका पूरी क्यारी जल से भरी जाती हैं, जबकि इस विधि में जल आपका सिर्फ पेड़ों के चारों तरफ के आपका थालों में डाला जाता है। बौछारी सिंचाई। इस विधि के आपका स्रोत में पानी दबाव के साथ आपका यहाँ पे खेत तक ले जाता है, खेत तक और आपका स्वचालित छिड़काव आपका यंत्र द्वारा पूरे खेत में आपका यहाँ पे बौछारों द्वारा वर्षा की बूंदों की छिड़काव जाता है और इसे ओवर हेड सिंचाई भी कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं सिंचाई की नवीनतम यहाँ पे प्रौद्योगिकियाँ देखते हैं। तो आपका फर्टिगेशन एक आधुनिक तकनीक है जिसके अंतर्गत उर्वरक के साथ साथ आपका सिंचाई की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपका दबाव से बहती आपका जलप्रपात में उर्वरक घोल प्रविष्ट किया जाता है और आपका फर्टिगेशन में आपका यहाँ पे ड्रिप सिंचाई एवं छिड़काव या आपका स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का आपका प्रयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई, इसे आपका टपक सिंचाई भी कहा जाता है। इस प्रणाली में खेत में आपका पाइपलाइन आपका बिछाकर स्थान स्थान पर आपका नोजल लगाकर सीधे पौधे की जड़ में आपका बूंद बूंद करके जल पहुंचाया जाता है। सिंचाई की यह विधि आपका रेतीले मृप आपका यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ खेत तथा बागों के लिए अधिक उपयोगी है। आपका यहाँ पे छिड़काव सिंचाई देखते हैं। तो आपका यहाँ पे छिड़काव सिंचाई की इस विधि में आपका पाइप लाइन द्वारा पौधे पर यहाँ पे फव्वारे के रूप में पानी का छिड़काव किया जाता है। और कपास, मूंगफली, तंबाकू आदि के लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी है। रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए यह विधि उपयुक्त है और इससे आपका 70% तक जल की बचत की जा सकती है। आपका रेन वाटर आपका हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल जो आपका अपवाह क्षेत्र में जाकर नष्ट हो जाते हैं को एकत्रित करके सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी प्रकार ऐसे जल को बोरिंग द्वारा भूमि के अंदर जाने दिया जाता है ताकि आपका भूमिगत जल का स्तर ऊपर की ओर आपका बना रहे। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो वर्तमान में आपका घरों में छतों पर विशाल पात्रों में जल को एकत्रित कर एवं वित्तीय प्रकार के पक्के लघु जलाशय बनाकर भी वर्षा जल की कुछ मात्रा को आपका एकत्रित किया जा रहा है। आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक भू क्षरण और बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होती हैं। आपका वाटरशेड प्रबंधन की नीति पारिस्थितिकी के अनुरूप आपका लघु स्तरीय प्रादेशिक विकास की नीति है, जिसके केंद्र में स्थानीय जल। आगे
स्थानीय जल और भूमि संसाधन है। इस नीति के अंतर्गत लघु स्तर पर जल विभाजक रेखा की आपका मदद से वाटरशेड प्रदेशों का सीमांकन कर लिया जाता है। प्रत्येक वाटरशेड प्रदेश की मृदा और जलीय यहाँ पे उपलब्धता आदि विशेषताओं का आंकलन किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे वाटरशेड प्रबंधन पद्धति के अंतर्गत कृषि विकास, मृदा आपका संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के भी आपका यहाँ पे लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। लघु सिंचाई परियोजना, इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है और इसमें आपका कुआं, नलकूप, आपका यहाँ पे पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, आपका स्प्रिंकल, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की सिंचाई की लगभग 62.8% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। मध्य सिंचाई परियोजना, इसके तहत आपका 2000 से आपका 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। आपका यहाँ पे वृहद सिंचाई परियोजना, इसके तहत आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है और बड़ी मध्य परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। सर्वाधिक यहाँ पे सिंचित क्षेत्र चीन 21% तथा भारत में 20.2% में है। पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहाँ शुद्ध आपका यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र 80% है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सर्वाधिक नलकूपों की आपका संघनता उत्तर प्रदेश राज्यों में है, जबकि सर्वाधिक नलकूप तमिलनाडु में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र का इसमें दूसरा स्थान है। दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के शीर्ष 5 सिंचित राज्य आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा आंध्र प्रदेश। नहर द्वारा सिंचित 5 शीर्ष राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार। नलकूप द्वारा सिंचित आपका 5 शीर्ष राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग बहुत अधिक है। आगे यहाँ पे नोट में देखते हैं तो आपका ये नोट में तो भारत में दुनिया में सर्वाधिक नलकूप पाए जाते हैं। कुल संचित भूमि यहाँ पे देखते हैं तो आपका सिंचित भूमि में सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है जिसकी 98% भूमि सिंचित है। आपका सबसे कम सिंचित राज्यों में मिजोरम का स्थान प्रथम है और इसकी कुल भूमि केवल 7.3% भाग ही सिंचित है। तालाब सिंचाई की दृष्टि से तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। यहाँ सबसे अधिक तालाब आपका तिरुचिरापल्ली में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां आपका सिंचाई के सभी साधनों नलकूप, नहर, तालाब में आपका यहाँ पे सिंचाई की जाती है। भारत की सिंचाई क्षमता का 48% भाग लघु और बृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। भारत में कुआओं से सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा 28% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका भारत की प्रमुख नहरें और परियोजना देखते हैं तो राज्य, नहर परियोजना और नदी। तो तमिलनाडु आपका निचली ये भवानी नहर, मैटूर परियोजना, पेरियार परियोजना, कावेरी डेल्टा परियोजना और नदी आपका यहाँ पे भवानी नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी, आपका कालेरून नदी। राजस्थान में देखते हैं यहाँ पे आपका तो आपका यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज। राजस्थान नहर परियोजना, सतलज नदी। आपका काली सिंध परियोजना, काली सिंध नदी। गुंडा परियोजना, मेजा नदी। आपका यहाँ पे मरेल परियोजना, मरेल नदी। बाकली परियोजना आपका सुक्री नदी। पर्वतीय परियोजना, पर्वती नदी। गंभीरी परियोजना, गंभीरी नदी। आपका यहाँ पे जगर परियोजना, आपका गंभीरी नदी। आगे यहाँ पे केरल में देखते हैं तो ये आपका मालमपुझा बांध की नहर, आपका मालपुझा नदी, आपका मंगलम योजना की नहर, आपका मंगलबार जिला, आपका यहाँ पे वलायर आपका जलाशहर की नहर, आपका मालपुझा नदी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका हरियाणा, ये आपका पश्चिम यमुना नहर और यमुना नदी, आपका गुड़गांव नहर, यमुना नदी। उत्तर प्रदेश आपका पूर्वी यमुना नहर, यमुना नदी। आगरा नहर, यमुना नदी। आपका बेतवा नहर, बेतवा नदी। शारदा नहर, शारदा नदी। ऊपरी गंगा नहर, गंगा नदी। निचली गंगा आपका गंगा नदी।
आगे यहाँ पे बिहार के देखते हैं। तो बिहार आपका यहाँ पे त्रिवेणी नहर, गंडक नदी, बांध परियोजना 2 नहर आपका यहाँ पे तिरहुत नहर, आपका सारण नहर, आपका ये पूर्वी सोन नहर सोन नदी, पश्चिमी सोन नहर आपका सोन नदी, कोसी परियोजना आपका यहाँ पे कोसी नदी। आगे यहाँ पे देखते आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तथा यहाँ पे तेलंगाना आपका कृष्णा डेल्टा की नहर कृष्णा नदी, गोदावरी डेल्टा की नहर आपका गोमती तथा गोदावरी, कृष्णा सिंचाई योजना की नहर आपका कृष्णा नदी, और कृष्णा आपका एनीकट से 18 मील ऊपर। आगे यहाँ पे देखते हैं पंजाब का। तो आपका यहाँ पे सरहिंद नहर सतलज नदी, ऊपरी बाड़ी यहाँ पे दोआब नहर रावी नदी, बिस्त दोआब नहर आपका सतलज नदी, नागल बांध नहर सतलज नदी, भाखर नगर आपका सतलज नदी, पूर्वी नहर रावी नदी। पश्चिमी बंगाल का देखें तो आपका एडन नहर दामोदर नदी, आपका दीनापुर नहर कोसी नदी, दामोदर नदी नहर आपका दामोदर नदी दुर्गापुर, आपका तिरवारा बांध की नहर आपका यहाँ पे मायूआरी आपका मयूराक्षी नदी आपका वीरभूमि जिला। आगे यहाँ पे देखते हैं महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे वीर परियोजना आपका नीरा नदी, मूला परियोजना मूला नदी, यहाँ पे आपका मूठा नहर परियोजना आपका यहाँ पे आपका फरल झील यहाँ पे, और यहाँ पे गोदावरी नहर ये आपका खरक वासलाम नामक स्थान से आपका गोदावरी नहर गोदावरी नदी आपका बेल के समीप, और ये आपका भंडारदार बांध की नहर आपका यहाँ पे प्रवीरा नदी पश्चिमी आपका यहाँ पे घाट पर्वत। आगे यहाँ पे देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचाई की सुविधा के अलावा बाद में नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर एवं नया तीर्थ भी कहा था। आगे यहाँ पे 1 नंबर देखते हैं आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली है और दामोदर घाटी मॉडल आपका यूएसए की टेनेसी घाट परियोजना पर आधारित है। वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई और यह आपका यहाँ पे विधिक निकाय है। भाखरा नागल परियोजना यह पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। भाखरा बांध विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पे आपका गुरुत्वीय बांध है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका कोसी परियोजना। कोसी नदी तिब्बत पठार से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में भागलपुर के निकट गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है। मार्ग परिवर्तन तथा यहाँ पे विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हीराकुंड परियोजना यह ओडिशा राज्य में महानदी पर एक आपका महत्वाकांक्षी परियोजना है और हीराकुंडा बांध के निर्माण से पूर्व महानदी अपनी भयंकर बाढ़ों के कारण ओडिशा का शोक कहलाती थी। आगे देखते हैं तो परियोजना का नाम, राज्य, नदी और उद्देश्य देखते हैं। तो ये आपका फराक्का परियोजना पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश सीमा पर गंगा नदी और सिंचाई नौ परिवहन कलकत्ता बंदरगाह के कटाव टॉप और यहाँ पे जमाव रोकना। आपका यहाँ पे काकरा पारा परियोजना गुजरात ताप्ती नदी सिंचाई के लिए। तावा परियोजना मध्य प्रदेश तावा नदी सिंचाई। माही परियोजना गुजरात माही नदी सिंचाई। आपका सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा सिंचाई एवं जल विद्युत शक्ति। महानदी डेल्टा परियोजना ओडिशा महानदी और सिंचाई। आपका यहाँ पे आपका पोचम पाद परियोजना तेलंगाना गोदावरी नदी सिंचाई। और यहाँ पे आपका उकाई परियोजना गुजरात ताप्ती नदी आपका शक्ति उत्पादन सिंचाई। आपका यहाँ पे रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश रिहंद नदी जल विद्युत शक्ति। आपका टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड भीलगंगा तथा भागीरथी और जल विद्युत शक्ति यह सबसे ऊंचा बांध है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका इडुक्की परियोजना केरल पेरियार नदी जल विद्युत शक्ति। घाटप्रभा घाटी परियोजना कर्नाटक घाटप्रभा और सिंचाई व जल विद्युत शक्ति। भीमा परियोजना तेलंगाना महाराष्ट्र आपका पावना तथा कृष्णा नदी सिंचाई व जल विद्युत शक्ति। कोयना परियोजना महाराष्ट्र कोयना नदी।
आपका यहाँ पे भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी जल विद्युत शक्ति उत्पादन व सिंचाई। आपका व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, व्यास नदी और जल विद्युत शक्ति उत्पादन व सिंचाई। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सतलज नदी और सिंचाई, और यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड व पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी शक्ति यहाँ पे शक्ति उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण। हीराकुंडा बांध परियोजना ओडिशा, महानदी आपका शक्ति उत्पादन व सिंचाई। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, तुंगभद्रा नदी शक्ति उत्पादन व सिंचाई। कोसी परियोजना बिहार, आपका कोसी नदी बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई। आपका गंडक नदी परियोजना बिहार, नेपाल, गंडक नदी और शक्ति उत्पादन व सिंचाई। आपका कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी सिंचाई व जल विद्युत शक्ति। यहाँ पे आपका नापचा झांकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी और सिंचाई एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका मालालाल परियोजना जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी सिंचाई वो आपका जल विद्युत शक्ति। आपका यहाँ पे मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, आपका हुगली। दामोदर घाटी यहाँ पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, दामोदर। आपका अपर लोहित अरुणाचल प्रदेश, लोहित। आपका यहाँ पे दोयांग परियोजना नागालैंड, दोयांग। आपका यहाँ पे बघिहाल परियोजना जम्मू कश्मीर, चिनाब। यहाँ पे तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर, झेलम। यहाँ पे आपका कोयलकारो परियोजना झारखंड, कोयलकारो। आपका यहाँ पे कालपोग जल विद्युत अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कालपोग। आपका रामगुंडम परियोजना तेलंगाना, गोदावरी। तीस्ता परियोजना सिक्किम, तीस्ता। आपका जयकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र, गोदावरी और ये सिंचाई। आपका यहाँ पे दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर, चिनाब। आपका यहाँ पे पोंग बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश, व्यास। मैटूर बांध परियोजना तमिलनाडु, कावेरी। आपका श्रीशैलम बांध परियोजना आंध्र प्रदेश, कृष्णा। आपका शिव समुद्रम जल विद्युत कर्नाटक, कावेरी। यहाँ पे आपका गायकवाड़ी महाराष्ट्र, गोदावरी। यहाँ पे आपका ऊपरी पेनगंगा महाराष्ट्र और कृष्णा। आगे यहाँ पे देखते हैं परियोजना का नाम, राज्य, नदी और उद्देश्य देखते हैं। तो आपका यहाँ पे निमो बाजो पन बिजली, आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिंधु नदी। आपका यहाँ पे शोंग बांध परियोजना उत्तराखंड, सोन नदी और जल विद्युत एवं उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। यहाँ पे आपका कदम बांध परियोजना तेलंगाना, आपका कदामी नदी सिंचाई। आपका यहाँ पे कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड, भागीरथी और जल विद्युत। आपका यहाँ पे पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश, गोदावरी और सिंचाई जल विद्युत। आपका नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना और कृष्णा सिंचाई जल विद्युत। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक और जोग जलप्रपात जल विद्युत। यहाँ पे आपका सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर, चिनाब और ये यहाँ पे आपका यहाँ पे विद्युत। गांधी सागर परियोजना राजस्थान, आपका चंबल और विद्युत सिंचाई। निजाम सागर तेलंगाना, कृष्णा और विद्युत। आपका उत्तरी पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर, झेलम और विद्युत। आपका यहाँ पे कोयल कारो परियोजना झारखंड, कोयला कारो और विद्युत सिंचाई। आपका एनरॉन पावर परियोजना आपका यहाँ पे डाभोल महाराष्ट्र और विद्युत। आपका यहाँ पे काकरपार गुजरात, ताप्ती और यहाँ पे विद्युत। आपका यहाँ पे पैथन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, गोदावरी और सिंचाई जल विद्युत। आगे यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परियोजना। यहाँ पे तो परियोजना संबंध और नदी। तो आपका यहाँ पे साकोस परियोजना भारत भूटान, साकोस। यहाँ पे आपका चूखा परियोजना भारत भूटान, आपका वांगचू। यहाँ पे टनकपुर परियोजना भारत नेपाल और महाकाली। कोसी परियोजना आपका बिहार, नेपाल, कोसी। यहाँ पे आपका सावलकोट परियोजना भारत पाकिस्तान, चिनाब। आगे यहाँ पे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो बांध या विभिन्न आपका परियोजनाओं के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसके यहाँ पे ऊर्ध्वप्रवाह निर्मित आपका यहाँ पे अमेघ सामग्री की जलीय संरचना होती है। कॉपर बांध यह एक प्रकार का अस्थायी बांध है जिसे विशिष्ट क्षेत्र में पानी का यहाँ पे बाहर करने के लिए बनाया जाता है। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट झारखंड में स्थित है। चीन और पाकिस्तान खैबर यहाँ पे पख्तूनख्वा के आपका कोहिस्तान और यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान
में सिंधु नदी पर आपका डायमंड भाषा बांध का निर्माण कर रहे। यह विश्व का सबसे ऊंचा आपका कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। कोयना बांध महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। आपका यहाँ पे सिंधपोंग जल विद्युत संयंत्र भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र था। आगे यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर टॉपिक है भारत में कृषि एवं पशुपालन। तो भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है और भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, परंतु सिंचाई के साधनों का अभाव होने के भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग आपका 55% कृषि कार्य में संलग्न है। भारत प्रथम कृषि मंत्री अंतिम संज्ञा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पे चुनी हुई सरकार के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख संविधान के अनुसार कृषि का विश्व राज्य सूची का विषय है, जबकि राष्ट्रीय कृषक आयोग के अनुसार इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1976, राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004, कृषि मंत्रालय के अधीन 3 विभाग है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका पहला है कृषि व सहकारिता विभाग, अनुसंधान व शिक्षा और पशुपालन, डेयरी व मत्स्य। भारत में आपका सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आपका दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला राज्य। राज्य के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल प्रतिशत पंजाब में 83.6%, हरियाणा आपका 83.0%। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका पश्चिम बंगाल 63%, बिहार आपका 45%, तमिलनाडु आपका 44% और दक्षिण भारत का सर्वाधिक कृषि प्रतिशत राज्य है आपका। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है और इनका निधन 28 सितंबर 2030 को विश्व में हरित क्रांति के जनक आपका नॉर्मन ई आपका यहाँ पे बोरलॉन्ग है। भारत में हुई हरित क्रांति का सर्वाधिक असर गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। सभी फसलों में गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दालों के उत्पादन में आपका हरित क्रांति का सीमित प्रभाव रहा। आपका भारतीय यहाँ पे हरित क्रांति के जन्म स्थली आपका जी व पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को कहा जाता है। यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत में हरित क्रांति के दौरान आपका मैक्सिको से आयातित गेहूं में आपका HYV बीज तथा आपका फिलीपींस से आयातित चावल के HYV बीज का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और यहाँ पे आपका फिर उत्तर प्रदेश में अधिक सफल रही। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन आपका जूट, आम, केला आपका यहाँ पे मसाला उत्पादन देश है। मूंगफली, गन्ना, कपास, आलू, प्याज, टमाटर, चाय उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। नारियल आपका रेपसीड, संतरा, तंबाकू के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। भारत में 15 जलवायु कृषि क्षेत्र है। कृषि प्लस पशुपालन को कहते हैं आपका मिश्रित कृषि। आगे यहाँ पे कृषि के प्रकार देखते हैं तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि आपका कर्तन दहन प्रणाली आपका कृषि है और इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल आपका यहाँ पे डाव और खुदाई करने वाली छड़ी आदि द्वारा कृषि परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती हैं। इस कृषि में जंगलों को काटकर भूमि को साफ किया जाता है तथा इसके बाद भूमि पर कृषि की जाती है और कुछ वर्षों तक एक भूमि पर कृषि करने के बाद नई भूमि को साफ कर वहां कृषि की जाती है। स्थान परिवर्तन के कारण इसे आपका स्वांतरित कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और आपका फसल उगाने के लिए आपका पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयोगिता पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में की जाती है और यहाँ इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में आपका यहाँ पे पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे स्थानांतरण कृषि के विभिन्न नाम। तो आपका यहाँ पे उत्तर पूर्वी भारत झूमिंग, मणिपुर और यहाँ पे आपका पामलू।
दक्षिण राजस्थान आपका यहाँ पे वलरा दक्षिण तथा यहाँ पे चिमांता हिमालय क्षेत्र और खेल यहाँ पे। आगे देखते हैं क्षेत्र नाम देखते हैं तो झारखंड आपका कुरुआ, ओडिशा यहाँ पे पद्मा, दाबी, कोमला, बारिंग, मध्य प्रदेश बेबड़ आपका दहिया, पेंडा, अंडमान निकोबार दीपा, थाईलैंड तुमड़ी, मैक्सिको यहाँ पे आपका मिल्पा, वेनुजुएला यहाँ पे कोनुको, मध्य अफ्रीका आपका मसा, पश्चिमी घाट केरल यहाँ पे कुवारी, आंध्र प्रदेश पेंडू और पेंडा, छत्तीसगढ़ दीपा, वियतनाम रे, श्रीलंका चेन्ना, ब्राज़ील आपका रोका, इंडोनेशिया आपका यहाँ पे लादांग और जायरे आपका यहाँ पे मोस्ले। आगे यहाँ पे देखते हैं गहन जीविका कृषि। इस प्रकार कृषि उन क्षेत्रों की जाती है जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। इसमें अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग होता है। भूस्वामित्व और विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और आपका यहाँ पे अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से ही अधिक पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड आदि अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका वाणिज्य कृषि। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार होने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और यहाँ पे कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए आपका हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य फसल, परंतु ओडिशा में यह आपका खाद्यान्न फसल है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का ही एक रूप है और इस प्रकार की खेती में लंबे आपका चौड़ क्षेत्र में फसल बोई जाती हैं और यह उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ है। इसमें अधिक पूंजी तथा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में चाय, चावल, कॉफी और रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण यहाँ पे रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में यहाँ पे कॉफी, वहाँ भी मुख्य यहाँ पे रोपण फसलें हैं। बागवानी कृषि वर्षा प्रधान खेती को बागवानी कृषि कहा जाता है और भारत की 70% कृषि बागवानी कृषि की श्रेणी में आती हैं। कृषि वानिकी पेड़ों की कतारों के मध्य फसलें उगाना। यहाँ पे ट्रक फार्मिंग, केवल सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। आर्द्र भूमि कृषि दलदली भूमियों में की जाने वाली कृषि को आर्द्र भूमि कृषि कहते हैं, जैसे चावल। आगे यहाँ पे देखते हैं कृषि क्षेत्र में श्रम की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अधिकांश कृषि श्रमिकों की आय काफ़ी कम है। यदि हरित क्रांति के क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो अब भी कई भागों में परंपरागत कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। भारतीय कृषि बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक समस्याओं से भी ग्रसित है। आज भी भारतीय कृषि उत्पादन का स्तर बहुत हद मानसून तक करता है। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका शस्य प्रारूप। यहाँ पे तो भारत की भौतिक आपका विविधताओं और संस्कृतियों के आधार पर यह विभिन्न कृषि पद्धतियाँ तथा आपका शस्य प्रारूप पाए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार की शस्य ऋतु पाई जाती हैं, आपका रबी, खरीफ और आपका जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, मक्का और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रबी फसलों का उत्पादन मुख्य है। शीत ऋतु में आपका पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इनके लिए लाभकारी होती है। हरित क्रांति में भी इन फसलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को चावल, मक्का, बाजरा, आपका यहाँ पे तुअर, मूंग, उड़द, ज्वार, कपास, यहाँ पे जूट, मूंगफली, अरहर, रागी और आपका सोयाबीन शामिल है। इन फसलों को उगाने में आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल अग्रणी राज्य है।
नोट में यहाँ पे देखें तो तिल एक जौ उत्तर भारत में आपका खरीफ की फसल तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। चावल को दक्षिण भारत में पूरे वर्ष में हर ऋतु में उगाया जाता है। जायद रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के मध्य में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है। और जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, आपका सब्जियां और यहाँ पे चारे की फसलों की खेती की जाती है। एक वर्षीय फसलें, ये फसलें अपना जीवन चक्र एक वर्ष या इससे कम समय में पूरा करती हैं, जैसे यहाँ पे धान, गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन आदि। आपका द्विवर्षीय फसलें ऐसे पौधे में पहले वर्ष तक उसमें यहाँ पे वानस्पतिक वृद्धि की होती हैं। और आगे देखते हैं, दूसरे वर्ष उनके फूल और बीज बनते हैं। वे अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में आपका यहाँ पे पूर्ण और जैसे यहाँ पे चुकंदर और गाना आदि। बहुवर्षीय फसलें ऐसे पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं और इनके जीवन में प्रति वर्ष या यहाँ पे वर्ष के अंतराल पर फूल और फल आते हैं, आपका जैसे नेपियर घास आदि। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका हरी खाद की फसलें, इसके लिए फलीदार फसलें अधिक उपयुक्त होते हैं, जैसे सनई, ढैंचा, मूंग आदि। भूमि संरक्षण फसलें, ये फसलें अत्यधिक वृद्धि के कारण भूमि को लेती हैं और जिससे हवा तथा वर्षा से होने वाले कटाव से आपका भूमि की रक्षा करती हैं, जैसे आपका सोयाबीन, मूंग, लोबिया आदि। आपका नकदी फसलें, ये धन कमाने वाली फसलों के नाम से जानी जाती हैं, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन आदि। यहाँ पे आपका सूचक फसलें, यह फसलें जो पोषक पदार्थों की भूमि में कमी होने पर तो उनके ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करने लगती हैं, जैसे मक्का। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका सबसे बड़े कृषि उत्पादन राज्य और फसलें। तो फसल और सबसे बड़ा उत्पादन राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, तो लीची बिहार, बैगन ओडिशा, मसाला आंध्र प्रदेश, अखरोट जम्मू और कश्मीर, केला तमिलनाडु, अमरूद मध्य प्रदेश, अंगूर महाराष्ट्र, सेब जम्मू कश्मीर, नारियल तमिलनाडु, सुपारी कर्नाटक। आगे यहाँ पे देखते हैं, कोको केरल, काजू आपका महाराष्ट्र, सूरजमुखी कर्नाटक। प्रमुख यहाँ पे फसलों का जन्म स्थान देखते हैं, जन्म स्थान और फसल जन्म स्थान देखते हैं। हवा ब्राज़ील, रबर मैक्सिको, अमरूद मध्य एशिया, चाय चीन, अरहर अफ्रीका, बाजरा अफ्रीका, धान आपका भारत व यहाँ पे इंडोनेशिया, उड़द भारत, सोयाबीन चीन, यहाँ पे गन्ना भारत, टमाटर मैक्सिको, गेहूँ दक्षिण अमेरिका, ज्वार भारत, आलू यहाँ पे पेरू, जौ चीन, दालचीनी श्रीलंका, मक्का मध्य अमेरिका, मसूर यहाँ पे मूंग भारत। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका चक्र आपका यहाँ पे ये क्रमवार आपका नियोजित और कार्यक्रम के तहत विभिन्न फसलों को उगाना ही फसल चक्र कहलाता है, अर्थात अलग अलग उगाना। यहाँ पे आगे देखते हैं, मोनोकल्चर यह आपका फसली खेती की एक प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है और इसके तहत मुख्य रूप से व्यापारिक अनाज आपका यहाँ पे और गेहूं, मक्का आदि की खेती की जाती है। मिश्रित कृषि ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही खेत में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं एवं सरसों, धान एवं मटर आदि। ऑर्गेनिक कृषि ऐसी कृषि जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, यह पर्यावरण के लिए आपका लाभदायक होती हैं। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ यहाँ पे देखते हैं, तो हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन और कृष्ण क्रांति आपका यहाँ पे बायोडीजल उत्पादन। आगे देखते हैं, लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन,
खाकी क्रांति चमड़ा कोको, आपका गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, स्वर्ण क्रांति बागवानी और आपका गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका मीठी स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन, सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन, गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन। नीली क्रांति के जनक आपका हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्ण है। आगे यहाँ पे प्रमुख ऑपरेशन यहाँ पे देखते हैं तो भारत के प्रमुख कृषि और संबंधित और यहाँ पे अनुसंधान केंद्र, भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र मुख्यालय और स्थापना वर्ष देखते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपका ICAR नई दिल्ली और 23 मई 1929 को स्थापना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था आपका IARI आपका यहाँ पे पूसा बिहार नई दिल्ली और 1 अप्रैल 1905 29 जुलाई 1936। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान आपका करनाल हरियाणा 1978। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा और 23 अप्रैल 1946। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा 1978। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक ओडिशा 23 अप्रैल 1946। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र अप्रैल 1976। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश 1952। गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु 1912। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पे चिकमंगलूर कर्नाटक 1925। केंद्रीय यहाँ पे आलू अनुसंधान संस्थान तो आपका शिमला हिमाचल प्रदेश अगस्त 1949। आपका केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक 1961। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र यहाँ पे आपका कोट्टयम केरल 1955। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पे जोरहाट असम 1911। भारतीय यहाँ पे दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर उत्तर प्रदेश 1900 यहाँ पे आपका 83। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना 1967। केंद्रीय जूट एवं आपका यहाँ पे समग्र रेशा अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल 1953। राष्ट्रीय सोयाबीन यहाँ पे अनुसंधान केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश 1987। केंद्रीय आपका नारियल अनुसंधान संस्था, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्था कासरगोड केरल 1900 आपका 16 से 1970। तंबाकू अनुसंधान केंद्र आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। आपका राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार। आगे तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश 1947। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा 1923। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार 6 जून 2001। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान संस्थान यहाँ पे आपका पुंतर कर्नाटक 18 जून 1986। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश 15 फरवरी 1976। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान आपका भोपाल मध्य प्रदेश 16 अप्रैल 1988। आगे यहाँ पे देखते हैं केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश 13 अप्रैल 1953। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पे सोलापुर महाराष्ट्र 16 जून 2005। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर राजस्थान 22 अप्रैल 2000। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र यहाँ पे आपका त्रिची तमिलनाडु 21 अगस्त 1900 यहाँ पे आपका 93। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र 18 जनवरी 1997। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आपका यहाँ पे कोझीकोड केरल 1976। केंद्रीय कंदी फसली अनुसंधान संस्थान आपका तिरुवनंतपुरम केरल 1963। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश 1971। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र 29 नवंबर 1985। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब 1957। भारतीय खाद्य अनुसंधान संस्थान भारतीय प्राकृतिक यहाँ पे और गेंदा संस्थान रांची झारखंड 20 सितंबर 1924 20 सितंबर 2007। केंद्रीय आपका तटीय कृषि अनुसंधान संस्था गोवा 1 अप्रैल 1976। केंद्रीय आपका द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्था पोर्ट ब्लेयर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 23 जून 1978। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 1930। बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पे गुढ़ालानी 22 सितंबर 2023। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद 1958। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून 18 सितंबर 1986। आपका केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना और 1932। फसलें यहाँ पे देखते हैं तो आपका फसल, भौगोलिक दशाएं, किस्में और उत्पादन यहाँ पे भारत और विश्व विशेष यहाँ पे तो चावल ये तापमान आपका 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा आपका यहाँ पे 150 से 200 यहाँ पे सेंटीमीटर। आर्द्र उच्च मृदा जलोढ़ आपका यहाँ पे जया प्रथम बौनी प्रजाति जमुना पद्मा कृष्णा। भारत में आपका पश्चिम बंगाल, आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंजाब और विश्व में आपका चीन आपका भारत और इंडोनेशिया।
विशेष यहाँ पे देखें तो स्टेम रॉट रोग इसी से संबंधित है और बार्न यार्ड ग्रास इसका खरपतवार है। गेहूँ ये तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा आपका 50 से 75 सेंटीमीटर, मृदा आपका यहाँ पे दोमट, आपका गिरिजा अर्जुन, आपका मालवीय 12 सोनालिका बौनी किस्म, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और विश्व में यहाँ पे चीन, भारत, रूस। विशेष में करनाल बट एवं ब्लैक रट रोग इसी से संबंधित है और इसका वनस्पतिक नाम आपका यहाँ पे ट्रिकिम, आपका यहाँ पे एस्ट्यूम है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका जौ ये तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मृदा यहाँ पे बलुई दोमट। आपका यहाँ पे आज़ाद ज्योति, आपका हरितमा, गीतांजलि, छिलका रहित, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका रूस, जर्मनी, फ्रांस। आपका ज्वार ये तापमान 25 से आपका 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 40 सेंटीमीटर, मृदा आपका बलुई दोमट, यहाँ पे बुंदेला, आपका यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, USA, नाइजीरिया, सूडान। आपका बाजरा तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, वर्षा आपका 50 सेंटीमीटर, मृदा बलुई। आपका नंदी अनंता, आपका राज्य 171, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, भारत, चीन, यहाँ पे नाइजीरिया। यह आपका खाद्यान्न के साथ साथ चारे की फसल भी है। मक्का आपका यहाँ पे देखें तो तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, मृदा यहाँ पे चिकनी दोमट। यहाँ पे आपका गंगा दक्कन शक्ति, यहाँ पे सुवर्ण विजय, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, USA, चीन, ब्राजील और ये सूखा यहाँ पे आपका विष्णु फसल है। सरसों आपका तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 सेंटीमीटर, मृदा बलुई दोमट। वरुणा यहाँ पे रोहिणी, माया, वैभव, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आपका यहाँ पे कनारा, नेपाल, म्यांमार। हाइवर एस्टेट रोग इसी से आपका है। आगे यहाँ पे देखते हैं मूंगफली, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और आपका वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, मृदा दोमट। आपका चंद्रा चित्र, कौशल प्रकाश, कांदरी, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, चीन, भारत, नाइजीरिया। सोयाबीन तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 सेंटीमीटर, मृदा यहाँ पे दोमट। कुले, कल्याणी, अहिल्या, यहाँ पे बसारा, प्रज्ञा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, USA, ब्राजील, अर्जेंटीना। अरहर आपका यहाँ पे तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 सेंटीमीटर, मृदा बलुई दोमट। यहाँ पे बहार, लक्ष्मी, ग्वालियर, पारस, अमर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, भारत, पोलैंड, आपका यहाँ पे मोजाम्बिक। चना ये आप तापमान 25 से 75 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से आपका 200 सेंटीमीटर, मृदा आपका काली या दोमट। उदय भारती, गौरव क्रांति, आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तंबाकू तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 सेंटीमीटर, मृदा बलुई दोमट। भाग्य लक्ष्मी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चीन, भारत, ब्राजील। गन्ना यहाँ पे देखें, गन्ना तो तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, मृदा दोमट एवं चिकनी। कारण यहाँ पे आपका वीरेंद्र और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ब्राजील, भारत, चीन और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक वर्ष की आवश्यकता होती है। कपास आपका तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, 210 आपका पाला रहित दिन, मृदा काली, विकास, विक्रम, नर्मदा और महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, चीन, भारत, USA। जूट आपका तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा आपका यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर, मृदा नवीन जलोढ़। आपका यहाँ पे कैप्सुलेरियस, आपका यहाँ पे ओटुलिडियस, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, भारत, बांग्लादेश, चीन। और यह विभाजन के बाद अधिगत क्षेत्रपाक में इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यहाँ पे आपका चाय तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, मृदा आपका यहाँ पे लेटराइट। असम, तमिलनाडु, केरल, चीन, भारत, केन्या और पानी का यहाँ पे जमाव इसके लिए उपयुक्त नहीं है। असम आपका दार्जिलिंग, नीलगिरी हिल्स में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका कॉफ़ी ये तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा आपका 150 से 200 सेंटीमीटर, मृदा आपका लेटेराइट। आपका अरेबिका, आपका यहाँ पे रोबस्टा, कावेरी केट। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ब्राजील, यहाँ पे वियतनाम, यहाँ पे कोलंबिया, नीलगिरी के पहाड़ियों में इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। नारियल तापमान आपका 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, मृदा तटीय, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, फिलीपींस, भारत। आम आपका यहाँ पे उष्ण जलवायु विविध मृदा, यहाँ पे अल्फांसो, नीलम, अम्रपाली, सिंधु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, थाईलैंड, भारत, चीन। आपका रबर तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर, मृदा दोमट। आपका हेविया पेनिकुलरा, आपका डेवी कम एरोनिसिस, आपका डेवनी, कोलंबिया, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। आगे यहाँ पे देखते हैं फसलों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य।
तो आपका सभी फसलों में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है और इसके बाद गेहूं, मोटे अनाज एवं दालों का नंबर आता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को यहाँ पे चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। गन्ने का तना यहाँ पे छिद्रित कोट से खराब होता है। कपास, आपका सन, जूट, रेशा फसलों के उदाहरण है। आगे यहाँ पे देखते हैं खजूर। आपका यहाँ पे खजूर की खेती खारे पानी से भी की जा सकती है क्योंकि यह जल आपका लवणता को आसानी से सहन कर लेती हैं। दालचीनी पेड़ की छाल से एकत्रित की जाती हैं। सिनकोना पेड़ से आपका कुनैन प्राप्त किया जाता है। पुष्कर घाटी में गुलाब का उत्पादन किया जाता है। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का जमाव अधिक होने के कारण यहाँ सोयाबीन की खेती अधिक होती है। मूंगा एक किस्म का यहाँ पे रेशम जो असम का मूल उत्पादन है। उड़ीसा में आपका गैर शहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत खाद की सर्वाधिक यहाँ पे खपत पंजाब में होती है। तमिलनाडु का आपका तंजावुर जिला दक्षिण भारत में अन्न के भंडार के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं मोटे अनाज। यहाँ पे पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहने वाली फसलें ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होती है। क्षेत्र यहाँ पे देखें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। बागवानी फसलें भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फसलों का उत्पादन है। क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागपुर, आपका चिरापुंजी आदि प्रमुख बागवानी क्षेत्र हैं। आगे यहाँ पे नोट में देखते हैं तो केरल राज्य काली मिर्च, आपका यहाँ पे छोटी इलायची और अच्छी मात्रा में लौंग और अन्य आपका भारतीय मसालों के साथ साथ आपका यहाँ पे विदेशी फसलों का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। हरी सब्जियां पश्चिम बंगाल भारत में ताज़ा सब्जियां का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश है। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। आगे यहाँ पे देखिए सूरजमुखी। तो भारत की प्रमुख 6 राज्य सूरजमुखी को प्रमुख उत्पादक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु द्वारा 7.94 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में और 3.04 लाख टन के उत्पादन के साथ कर्नाटक भारत प्रमुख सूरजमुखी उत्पादन राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक उत्तर प्रदेश व न्यूनतम मिजोरम है। आपका प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक पंजाब एवं न्यूनतम असम है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका भारत के राष्ट्रीय कृषि ब्यूरो। तो राष्ट्रीय यहाँ पे पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर। प्रमुख कृषि विधियां यहाँ पे तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, पिसीकल्चर एक्वाकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पोमोकल्चर यहाँ पे फलों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, यहाँ पे फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, यहाँ पे आपका एरोपोटिक वर्षा में पौधे उगाना, आपका सिल्वीकल्चर वंश संवर्धन। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रमुख कृषि बोई एवं मुख्यालय। यहाँ पे देखते हैं बोर्ड आपका यहाँ पे तो बोर्ड मुख्यालय यहाँ पे देखते हैं तो तंबाकू बोर्ड आपका गुट्टर आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली, आपका मसाला बोर्ड कोचीन केरल, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र, चाय बोर्ड यहाँ पे कोलकाता पश्चिम बंगाल, रबर बोर्ड यहाँ पे कोट्टायम केरल। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत में आपका शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। प्रमुख फसल उत्पादन राज्य यहाँ पे देखते हैं तो आम आपका उत्तर प्रदेश, अंगूर महाराष्ट्र, लीची बिहार, काजू महाराष्ट्र, पपीता गुजरात, नारियल तमिलनाडु, अखरोट जम्मू कश्मीर, सेब जम्मू कश्मीर, केला गुजरात, अमरूद मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपका काला असम, आंवला उत्तर प्रदेश, अनानास आपका पश्चिम बंगाल, अनार महाराष्ट्र, संतरा महाराष्ट्र, नाशपाती उत्तराखंड। आगे यहाँ पे प्रमुख मसालों के शीर्ष उत्पादक राज्य देखते हैं मसाले और शीर्ष उत्पादक राज्य तो केसर कश्मीर, छोटी इलायची केरल तमिलनाडु कर्नाटक, बड़ी इलायची सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड, अदरक मध्य प्रदेश कर्नाटक ओडिशा केरल, हल्दी आपका लाल मिर्च महाराष्ट्र तेलंगाना मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश तेलंगाना मध्य प्रदेश। आगे यहाँ पे देखते हैं धनिया बीज आपका मध्य प्रदेश गुजरात उत्तर प्रदेश राजस्थान, जीरा आपका गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश, लौंग तमिलनाडु कर्नाटक केरल, सौंफ आपका गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, काली मिर्च केरल कर्नाटक तमिलनाडु। आगे यहाँ पे स्रोत देखते हैं स्रोत भारतीय मसाला बोर्ड। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, वहाँ मसालों का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत को कृषि निर्यात से होने वाली आय में मसालों का योगदान सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो आकार के आधार पर 4 प्रकार के कृषि जोतों का वर्गीकरण तो यहाँ पे सीमांत जोत क्षेत्र आपका 1 हेक्टेयर से कम, भारत में सबसे ज़्यादा यही जोतें
जोतें हैं। छोटी जोत आपका 1 से 4 हेक्टेयर के बीच, मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच और बड़ी जोत आपका 10 हेक्टेयर के प्लस बीच आपका। यहाँ पे देखते हैं आगे सिंचाई परियोजना के वर्गीकृत किया गया। बृहद सिंचाई परियोजना आपका यहाँ पे 10,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र, मध्य सिंचाई परियोजना यहाँ पे 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र, लघु सिंचाई परियोजना यहाँ पे 2,000 हेक्टेयर। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना यहाँ पे PMKSY2 जुलाई 2015 को शुरू हुई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS से 2013 में शुरू हुआ। इससे 75% ग्रामीण व 50% शहरी लोग शामिल हैं। इसके अंतर्गत चावल 5 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 3 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में कम निवेश में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना कहलाता है कृषि यहाँ पे आपका दक्षता। आपका चक्रीय कृषि की सबसे सामान्य फसल है फलीदार पौधे। किसी विधि में आपका यहाँ पे खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है रिले कृषि। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति पहली बार घोषित हुई 28 जुलाई 2000 को। इसने किस क्रांति की परिकल्पना की? इंद्रधनुष क्रांति। कृषि कार्यों में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पोटेशियम के की आदर्श स्थिति आपका 4:4:2:1 9:3 यहाँ पे आपका, परंतु हरित क्रांति में NPK पाई जाती हैं आपका 9:3:1 तक। भारत का प्रथम राज्य जिसने कृषि उपज और पशुधन संविदा खेती तथा सेवा अधिनियम की मंजूरी दी है तमिलनाडु। 1930 से 40 दशक में कार्बनिक खेती का जनक अल्बर्ट हावर्ड। यहाँ पे आपका बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। 11 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की कृषि पद्धति को कहा जाता है शुष्क कृषि। आगे यहाँ पे देखते हैं सिंचाई संबंधित क्षेत्रों में आपका यहाँ पे पाइपलाइनों का जाल बिछाया जाता है जिसने बूंद बूंद करके पौधों की आपका जरूरत तक पानी मिलता रहता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जैव यहाँ पे प्रवलीकरण एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा खाद्य फसलों में यहाँ पे पोषण युक्त गुणों का विकास किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे आपका थोक मसाला बाजार दिल्ली में है। वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी की सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है यहाँ पे रक्षित सिंचाई द्वारा। ताजे पानी की जल कृषि की जाती है आर्द्र कृषि क्षेत्र में। भारत का दूसरा प्रमुख अनाज है गेहूं। आगे यहाँ पे देखते हैं अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए प्रयोग करते हैं चने का आपका क्षारीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए प्रयोग करते हैं। जिप्सम का काला सोना कहा जाता है। अफीम व कोयले के सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को हरा सोना कहा जाता है। चाय को नकदी फसल होती है। कपास, गन्ना, तंबाकू, केसर, कॉफ़ी, जूट। तिलहन फसल के अंतर्गत आते हैं सरसों, अरंडी, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, यहाँ पे आपका तोरिया। भारत में आपका दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन ज़्यादा होने के कारण मध्य प्रदेश को कहा जाता है आपका सोया प्रदेश। अरहर का अन्य नाम आपका लाल चना व यहाँ पे आपका पिजन पी। भारत में किस किस्म की यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन आपका करता? अरेबिका विश्व में आपका स्थान 7वां। आगे यहाँ पे देखते हैं पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। विश्व में भारत का मछली उत्पादन में स्थान 2 है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश, समुद्री मछली उत्पादन गुजरात। भारत में चावल की किस्म पाई जाती हैं और 3000 चावल उष्ण आर्द्र यहाँ पे आपका कटिबंधीय फसल। भारत विश्व का चावल उत्पादन करता 21.6%। भारत का स्थान दूसरा, पहला आपका चीन। चावल भारत का पहला प्रमुख अनाज है। चावल खरीफ की फसल है। मंडी यहाँ पे ट्रेस स्थिति आधारित आपका F2S फॉर्म टू शॉप ट्रेस यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो आगे यहाँ पे देखते हैं जो भारतीय किसानों को यहाँ पे बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। खेती योग्य आपका बंजर भूमि ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों में यहाँ पे जड़ पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के लिए खेती काम में लाया जा सकता है। जुलाई 1968 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत कृषि में प्रभावशाली प्रगति दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर गेहूं की क्रांति शीर्षक आधारित एवं डाक टिकट जारी किया गया था। 1991 से 2003 की अवधि के भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं पशुपालन। तो पशुपालन भारत विश्व का सर्वाधिक मवेशी वाला देश है और भारत में कुल मवेशी लगभग आपका 30.39% पाए जाते हैं। विश्व की कुल भैंसों का 57% तथा गाय बैलों का 14% भाग में है। भारत का विश्व में भैंसों की जनसंख्या में प्रथम और गाय और बकरी की जनसंख्या में दूसरा स्थान, भेड़ों की संख्या में तीसरा स्थान है। भारत में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 63 अंडे प्रति है और भारत विश्व में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ताज़ा मछली उत्पादन में भी भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। पश्चिम बंगाल में देश के संपूर्ण उत्पादन का करीबन 9% मछली उत्पादन होता है।
आपका यहाँ पे ओयस्टर मछलियाँ मोती उत्पादन करती हैं। मवेशी और उनकी किस्में तो गाय, और यहाँ पे देखें तो आपका शाहीवाल, गिर सिंधी, दोयनी, हराना, करण सिंह, आपका यहाँ पे तो थारपारक, कांकरेज, बैल आपका नौगिरी, बचौर, मालवी, कटहरा, हलीवर, अमृत महल, खिलप्री, आपका सीरी वर्ग। भैंस आपका यहाँ पे देखें तो मुर्रा, आपका नीली राकी, भदवरी, मांडा, नागपुरी, सुरती, यहाँ पे आपका जफराट, यहाँ पे होशाना, बन्नी इत्यादि। आपका भेड़, मेरिनो, लाइसेटर, आपका लिंकॉन, केवियोट, ये सभी विदेशी का रास्ते हैं। और ये आपका यहाँ पे बकरी, चंपा, गद्दी, चेंगू, यहाँ पे आपका मस्मीना, इसकी दुधारू नस्लें हैं। और बकरी यहाँ पे बराबरी, मरयावरी, आपका मेहसाना, कठियावाड़ी, यहाँ पे आपका तलवाड़ी, शुअर, आपका यहाँ पे हवाइट, यार्कशायर, यहाँ पे बर्कशायर, टैमवर्ड, आपका यहाँ पे चेस्टर, हाईवाइट, और यहाँ पे आपका लैंडरेस, यहाँ पे कुकुट, आपका न्यू आपका हैम्पशायर, प्लाई माउथ, आपका रॉक रोड, यहाँ पे आइलैंड रेड, आपका लेंगहॉर्न, ऑप्टी गटन। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में भैंसों का योगदान लगभग 55% है। सर्वाधिक संख्या में पशु मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और इसके पश्चात आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का राजस्थान यहाँ पे आता है। और भैंसों को के संख्या में उत्तर प्रदेश का यहाँ पे प्रथम स्थान है। भारत में लगभग 60% भेड़ राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तथा आपका शेष महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में पाई जाती हैं। भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है तथा दुग्ध उत्पादों में यहाँ पे डेनमार्क में प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ पे आपका जफराबादी भैंस प्रति वर्ष 1800 से 3000 किलो तक दूध देती हैं। यानी आपका यहाँ पे कुक्षी कुड्डी, ये नस्ल की भैंस मुख्य रूप से गुजरात में पाई जाती हैं। और यहाँ पे कर्करेज पश्चिमी भारत में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन में यहाँ पे आपका तीव्र वृद्धि के लिए ऑपरेशन फ्लड को आपका प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आपका अमूल ब्रांड की स्थापना और इसके सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा आपका कैरा जिला सहकारिता दूध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार किया। इसलिए उन्हें 1963 में रेमन मैग्सेसे, 1965 में पद्मश्री और 1966 में पद्म भूषण, 1986 में कृषि रत्न, 1999 में आपका पद्म विभूषण प्रदान किया गया। आपका सर्वाधिक ऊन आपका यहाँ पे गुरेज भेड़ से प्राप्त की जाती हैं जो कश्मीर में पाई जाती हैं। आपका मुर्गी पालन में आंध्र प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडे की टोकरी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम की प्राप्ति शहतूती रेशम से होती है जिसे आपका मलबरी सिल्क भी कहते हैं। आगे देखते हैं विश्व की कुल भेड़ का 4% भारत में है। देश में कृषि उत्पादन में आपका पशुपालन का योगदान 30% है। पहली पशु गणना यहाँ पे शुरू हुई 1919 में और विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे पशुधन वाला देश है। भारत विश्व के कुल पशुधन का लगभग 10.7% भारत में होता है और लघु पशुधन के रूप में जाना जाता है। भेड़ बकरी को भैंस का जन्म स्थान भारत का आजकल पाली जाने वाली भैंस वंशज है। यहाँ पे आपका वंशावली की सबसे ज़्यादा भैंसें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। प्रमुख नस्ल मुर्रा आपका यहाँ पे भदौरी, जफराबादी, सुरती, नागपुरी। विश्व का पहला भैंस के आपका क्लोन का नाम था गरिमा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने आपका गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी को विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। सर्वाधिक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। पंजाब में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। नई दिल्ली में भारतीय किसान आयोग है। नई दिल्ली में आपका 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट देखते हैं। तो पशुधन आबादी गणना 2012 की तुलना में 4.6% बढ़कर वर्ष 2019 में आपका यहाँ पे 535.78 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई हैं। आपका यहाँ पे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के यहाँ पे पशुचालन एवं डेयरी यहाँ पे विभाग ने 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट जारी की गई है।
20वीं पशुधन गणना के महत्वपूर्ण यहाँ पे निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। 20वीं आपका पशुधन गणना के तहत आपका यहाँ पे टैबलेट कंप्यूटरों के जरिए डेटा संग्रह पर विशेष बल दिया गया है। कुल यहाँ पे आपका गोजातीय आबादी मवेशी, भैंस, मिथुन एवं वाक आपका वर्ष 2019 में 302 यहाँ पे 79 मिलियन आंकी गई, जो पिछली गणना को तुलना में लगभग 1% अधिक है। देश में मवेशी की कुल संख्या वर्ष 2019 में आपका 192.49 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में 0.8% ज़्यादा है। का मादा मवेशी आपका गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना में आपका 2012 की तुलना में आपका 18.0% अधिक है। विदेशी संकर नस्ल और आपका यहाँ पे स्वदेशी वर्गीय मवेशी की कुल संख्या देश में आपका क्रमशः 50.42 मिलियन और आपका 142.11 मिलियन है। आगे यहाँ पे देखते हैं संकर नस्ल वाली मवेशी की कुल संख्या वर्ष 2019 में पिछली गणना की तुलना में आपका 26.9% बढ़ गई है। स्वदेशी वर्गीय मवेशी की कुल संख्या पिछली गणना की तुलना में 6% कम हो गई है। हालांकि 2012-2019 के दौरान स्वदेशी वर्गीय मवेशी की कुल संख्या में कमी की गति 2007 से 12 की लगभग 9% की तुलना में अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। देश में भैंसों की कुल संख्या आपका 109.85 मिलियन है, जो पिछली गणना की तुलना में लगभग 1.0% अधिक है। गायों और भैंसों सहित कुल दुधारू पशुओं की संख्या 125.34 मिलियन है, जो कि पिछली गणना की तुलना में 6.0% अधिक है। आगे यहाँ पे देखते हैं देश में भेड़ की कुल संख्या वर्ष 2019 में 74.26 मिलियन है, जो कि पिछली गणना की तुलना में 14.1% ज़्यादा है। देश में बकरी की कुल संख्या वर्ष 2019 में 148.88 मिलियन है, जो कि पिछली गणना की तुलना में 10.1% अधिक है। वर्तमान गणना में देश में आपका सूअर की कुल संख्या 9.06 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना की तुलना में आपका 12.03% कम है। मिथुन याक घोड़े आपका यहाँ पे टट्टू, खच्चर, गधे, ऊंट सहित अन्य पशुधन आपस में मिलकर कुल यहाँ पे पशुधन में लगभग 0.23% योगदान करते हैं और उनकी कुल संख्या आपका 1.24 मिलियन है। आगे यहाँ पे देखते हैं देश में कुल यहाँ पे आपका पेटी संख्या वर्ष 2019 में आपका 851.81 मिलियन आंकी गई है, जो आपका 16.8% की वृद्धि दर्शाती है। देश में आपका यहाँ पे घरों के आंगन में पोल्ट्री की कुल संख्या आपका 317.07 मिलियन आंकी गई है, जो पिछली गणना की तुलना में लगभग 46% ज़्यादा है। देश में वाणिज्यिक यहाँ पे पोल्ट्री की कुल संख्या 534.74 मिलियन है, जो कि पिछली गणना की तुलना में 4.5% अधिक है। देश में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। भारत के प्रमुख पशु अनुसंधान केंद्र भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका यहाँ पे इज्जतनगर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान यहाँ पे आपका अंबिकानगर टोक, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यहाँ पे आपका मखदूम मथुरा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा। आगे यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय पशु यहाँ पे पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु रोग आपका जनपदिक एवं आपका सूचना विज्ञान संस्थान आपका हैबल बेंगलुरु, केंद्रीय आपका गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय उच्च आपका सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल, राष्ट्रीय यहाँ पे उच्च अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पे जोहरबीड बीकानेर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र यहाँ पे आपका मेइजेफेमा नागालैंड, राष्ट्रीय शुकर अनुसंधान केंद्र आपका गुवाहाटी असम, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र पश्चिम आपका केमांग, यहाँ पे आपका कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद। यहाँ पे 10 नंबर टॉपिक है भारत की मिट्टी। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के आपका यहाँ पे सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। मृदा का अध्ययन आपका यहाँ पे पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का निर्माण बहुत जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत में मिट्टी के प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की मिट्टी को 8 भागों में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया। जलोढ़ मिट्टी, यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, जो हमारे देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.4% या 15 लाख वर्ग किलोमीटर भागों में फैला है। पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर भी यही मिट्टी पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान पूर्वी तरह इसी मिट्टी से आपका निर्मित है, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पे निर्मित हुआ है। आगे यहाँ पे देखते हैं
जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे विशेषता तो सबसे उर्वरक मिट्टी यहाँ पे चूना तथा पोटास युक्त लेकिन नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। फसल चावल गेहूं गन्ना जूट कपास के लिए उपयुक्त क्षेत्र पंजाब हरियाणा राजस्थान का पूर्व भाग गुजरात उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल असम घाटी तमिलनाडु उड़ीसा। संरचना और संगठन के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। खादर मिट्टी आपका नई जलोढ़ मिट्टी को आपका खादर कहा जाता है और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यह मिट्टी प्रत्येक वर्ष आपका बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। बागर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं और इनमें कंकर और आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका रंग काला तथा भूरा होता है। यह कम उपजाऊ मिट्टी होती है। आपका तराई उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदलीय पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी ये आपका चिकनी मिट्टी रेगुड़ मिट्टी कपासी मिट्टी ये आपका मिट्टी भी आपका कहा जाता है और इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलकर लावा के ठंडा होने के बाद आपका अपक्षय या अपक्षरण से होता है। इसमें लोहे आपका टेटिनिफेरस मैग्नेटाइट तथा आपका यहाँ पे जीवांश की अधिकता होने के कारण इसका रंग काला होता है और इसे स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। इसका भारत में लगभग 16.6% या 5.456 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार पाया जाता है जो मुख्य रूप से दक्कन के अलावा पठार में विस्तृत है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है जो इसके अलावा केरल गुजरात मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु आदि राज्यों में भी यह पाई जाती हैं। इस मिट्टी में आपका जल धारण करने को सर्वाधिक क्षमता होती है। इस मिट्टी में लोहा चूना एल्युमिनियम तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और काली मिट्टी के कपास तिलहन तथा यहाँ पे आपका सब्जियों की खेती की जाती है। लाल मिट्टी इस मिट्टी में आपका लौह ऑक्साइड यहाँ पे आपका क्रिस्टलीय और आपका यहाँ पे मेटामॉर्फिक आपका घटानों में उपस्थित होने के कारण इसका रंग लाल होता है। जब इस मिट्टी में जल मिलाते हैं तब इसका रंग पीला हो जाता है जिसके कारण इसे लाल तथा पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति होती है और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है जिसके कारण यह कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में आपका बाजरा मूंगफली और आलू की उपज अधिक होती है तथा आपका यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी इस मिट्टी का अध्ययन आपका सर्वप्रथम उन्नीस सौ 5 ईस्वी में एक यहाँ पे बुकानन के द्वारा किया गया। यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और अक्सर यहाँ पे आपका मेफी आग्नेय आधार शैल पर विकसित होती है। इस मिट्टी का विस्तार भारत में 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जब इस मिट्टी में आपका पानी उपस्थित होता है तो यह आपका कोमल परंतु सूख जाने पर यह बहुत कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम की प्रचुरता अधिक होती है एवं आपका यहाँ पे सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। लेटेराइट मिट्टी आपका चाय इलायची काजू एवं कॉफ़ी की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है तथा सिलिका ऑक्साइड की कमी होती है। यह मिट्टी पश्चिमी घाट कर्नाटक तमिलनाडु ओडिशा छोटा नागपुर का पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में विस्तृत है। इन क्षेत्रों का तापमान उच्च रहता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर में आपका ये मरुस्थलीय मृदा। इस मिट्टी का वितरण आपका हमारे देश में कुल क्षेत्रफल के लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में हवा आपका तथा तापमान के द्वारा होने वाली यहाँ पे अपक्षय क्रिया के कारण इनका निर्माण होता है। इस मिट्टी में आपका ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी लेकिन फास्फोरस की अधिकता। इस मिट्टी का क्षेत्र पंजाब हरियाणा का आपका यहाँ पे दक्षिणोत्तर भाग पश्चिमी राजस्थान व कच्छ के रण आपका यहाँ पे पर्वतीय मृदा। इस मिट्टी का विस्तार देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इस मिट्टी का निर्माण आपका जैविक पदार्थों के अपघटन में हुआ है। पोटास युक्त वो आपका फास्फोरस तथा चूने से रहित होती हैं। चाय व कॉफ़ी के लिए यह मृदा उपयुक्त होती है। इस मिट्टी के क्या क्षेत्र आपका जम्मू और कश्मीर का हिमालय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश पश्चिमी तथा आपका पूर्वी घाट के साथ प्रायद्वीपीय भाग। आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर आपका दलदलीय मृदा।
इस मृदा का विवरण 1.08 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और डेल्टाई क्षेत्रों में बहुत अधिक नमी होने के कारण इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। यह आपका पहाड़ी और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे केरल, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्र में इसमें उर्वरता क्षमता बेहद कम होती है। इस मिट्टी का क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी व अन्य नदियों में डेल्टाई क्षेत्र में है। आगे यहाँ पे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो मिट्टी में विद्यमान यहाँ पे आपका विघटित तथा अंशतः आपका यहाँ पे विघटित जैविक पदार्थ, मृत कार्बनिक घटक, जिनके आपका उत्प्रेरित जंतुओं अथवा वनस्पति के आपका सड़ने गलने से बने काले भूरे रंग के ताप के आपका ह्यूमस कहलाते हैं। यह मृदा की सबसे ऊपरी परत ये आपका क्षितिज पाए जाते हैं। मृदा अपरदन जल या वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का क्षरण कटाव होना आपका अपरदन कहलाता है। इस कारण मृदा की उर्वरता में कमी आ जाती है। आगे यहाँ पे नोट में देखते हैं तो मृदा का निर्माण यहाँ पे आपका निक्षेपण द्वारा होता है। अपरदन रोकने के प्रकार जुताई की तकनीकों में सुधार, पेड़ों का रोपण, जल प्रबंधन, आपका शेल्टर बेल्ट, वृक्षारोपण द्वारा रेगिस्तान में मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। आपका यहाँ पे शेल्टर बेल्ट, आपका रॉक डैम, छाद, इंटर यहाँ पे आपका क्रॉपिंग आदि मृदा क्षरण की कुछ विधियाँ हैं और इसी प्रकार यहाँ पे आपका मल्चिंग भी एक मृदा आपका क्षरण की विधि, जिसके तहत आपका पौधे के बीच खुली जमीन पर यहाँ पे पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। पोटेशियम आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाए जाने वाला मूलभूत पादप पोषक तत्व है। मिट्टी के यहाँ पे उपजाऊ खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण बनता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, आयरन, जिंक, कॉपर की उचित मात्रा होना आवश्यक है। आपका मिट्टी की अम्लीय प्रकृति की हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा आपका दर्शाई जाती है। भारत में मृदाओं का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए मृदा सर्वेक्षण की स्थापना सन 1956 में की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा में लवणता बढ़ती है और यहाँ पे आपका लीचिंग मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या आपका भूजल में होने वाला संचालन लीचिंग कहलाता है। खारी मिट्टी को यहाँ पे उत्तर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अत्यधिक आपका जल भराव मृदा आपका क्षारीकरण तथा लवणता मृदा की उर्वरता क्षमता को हानि पहुंचाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर टॉपिक है खनिज। तो भारत में खनिज आपका संसाधन सर्वेक्षण आपका पूर्वेक्षण तथा आपका अवेक्षण का कार्य आपका यहाँ पे जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। प्राकृतिक गैस व तेल आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आपका यहाँ पे धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न यहाँ पे आपका धारवाड़ की चट्टानें हैं। भारत के 5 शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य वर्ष 2021-22 में मूल अधिक क्रमशः आपका ओडिशा में 44.11%, छत्तीसगढ़ में 17.34%, राजस्थान में आपका 14.10%, कर्नाटक में 13.24%, झारखंड में 4.36% और आपका यहाँ पे स्रोत मेंस ऑफ गवर्नमेंट इन भारत में खनिज सर्वाधिक भंडार झारखंड आपका दामोद घाटी क्षेत्र राज्यों में है। खनिज पदार्थ प्राप्ति राज्य और खनिज पदार्थ प्राप्ति राज्य देखें तो जस्ता आपका राजस्थान, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपका मैग्नेसाइट उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लिग्नाइट आपका तमिलनाडु, राजस्थान, आपका पाइराइट्स राजस्थान, क्रोमाइट आपका झारखंड एवं ओडिशा, यूरेनियम झारखंड, टीन आपका छत्तीसगढ़, आपका थोरियम केरल, टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत के यहाँ पे प्रमुख खनिज। तो लौह यक्ष यहाँ पे प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली आपका शैल या चट्टान, जिसमें आपका लौहांश और 30% से अधिक, जिसमें उसका यहाँ पे निष्कर्षण अधिक रूप से आपका मेलाधायक आपका यहाँ पे लौह यक्ष जस्ता और आपका यहाँ अयस्क प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शैल या आपका चट्टान, जिसका निष्कर्षण आर्थिक रूप से लाभदायक हो अयस्क कहलाता है। लौह यक्ष के इस आधार पर आपका 4 प्रकार माने जाते हैं। यहाँ पे मैग्नेटाइट सर्वाधिक यहाँ पे लौहांश वाला यक्ष, जिसमें आपका 70 से 72% यहाँ पे आपका लौहांश होता है। यह आपका धारवाड़ वो आपका कुरापा तंत्र की चट्टानों में पाया जाता है। यहाँ पे आर्कियन काल के प्रायद्वीपीय यहाँ पे आपका शिल्प प्रारंभिक चट्टानें, यहाँ पे आपका हेमेटाइट आपका यहाँ पे लौहांश 60 से 70% काला यक्ष। संसार में अधिकांश लौह यक्ष इसी श्रेणी का है।
आपका लिमोनाइट यहाँ पे लौहांश 40 से 50%, आयरन हाइड्रेट यहाँ पे आपका सिडेराइट लौहांश 30 से 40% निम्न स्तरीय लौह यक्स माना जाता है और इसके अपना कार्बनिक Fe2 और CO3 भी पाया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं लौह तत्व का प्राचीनतम ज्ञान आपका हेमेटी या आपका अरिहेटी प्रजाति में यहाँ पे माना जाता है और आधुनिक काल में लोहे की जानकारी वर्ष 1844 में आपका यहाँ पे विलियम वर्थ द्वारा प्राप्त की गई। यहाँ पे भारत में लौह यक्स निम्न यहाँ पे क्षेत्रों में प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक यहाँ पे बाबा बुनंद की पहाड़ी यहाँ पे कुदेमुख आपका हासपेट यहाँ पे चित्रदुर्ग बुलाया और चिक यहाँ पे मंगलूर तुकुर बेल्ट यहाँ पे छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपका बैलडीला हिल भारत के सबसे बड़ी यांत्रिक खान वाली आपका यहाँ पे राजहरा बस्तर दुर्ग रायपुर रायगढ़ आदि। ओडिशा यहाँ पे देखें तो गुरु महिंसानी यहाँ पे बादाम पहाड़ भारत की सबसे बड़ी खान और यहाँ पे आपका हेमेटाइट लोहे का खनन होता है। यहाँ पे आपका परेचमाद आपका करीबुरु पे और आपका मयूरभंज गोवा ये आपका अदुल मायले उस्साव झारखंड आपका यहाँ पे नोआमडी और आपका यहाँ पे पलामू गुआ खान बाग और धनबाद। आगे यहाँ पे देखते हैं राजस्थान तो आपका यहाँ पे नाथरा की पाल आपका यहाँ पे मुरीजा बानोल और मध्य प्रदेश यहाँ पे आपका मजलखंड जबलपुर तमिलनाडु सलेम तिरुचिरापल्ली महाराष्ट्र आपका रत्नगिरी चंदा। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के अधिकतर लौह यक्स खनन क्षेत्र छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटक लौह यक्स आपका मंगलौर बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। उड़ीसा का लौह यक्स आपका यहाँ पे बीकारो जमशेदपुर दुर्गापुर यहाँ पे आपका राउरकेला के स्टील पटके में भेजा जाता है। आपका बोलीला का अधिकांश लौह यक्स आपका जापान के निर्यात किया जाता है और गोवा का लौह यक्स आपका यहाँ पे मारगुआ बंदरगाह से ईरान व जापान में निर्मित किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे स्थान तो ओडिशा 51%, कर्नाटक 14%, छत्तीसगढ़ 17%, झारखंड 11%। विश्व में लौह यक्स उत्पादन में भारत ऑस्ट्रेलिया और चीन एवं ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर है। आपका यहाँ पे संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में आपका 5वें स्थान पर है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने देखते हैं तो आपका स्थान राज्य और स्थापना वर्ष यहाँ पे कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874, आपका हीरापुर पश्चिम बंगाल 1908, बर्नपुर पश्चिम बंगाल 1937, आपका यहाँ पे साक्षी झारखंड 1907, भद्रावती कर्नाटक आपका 1823। आगे यहाँ पे देखते हैं मैग्नीज 90% यक्स आपका धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है और प्रारंभ में यह लौह यक्स के साथ मिलने के कारण मैग्नीज के नाम से जाना गया। उत्पाद की दृष्टि से स्थान ओडिशा का कोरापुट आपका पंच पटमाली आपका कालाहांडो सुंदरगढ़ आपका सबलपुर यहाँ पे आपका बोलगिर आपका क्यूझर मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे बालघाट आपका यहाँ पे छिंदवाड़ा महाराष्ट्र आपका यहाँ पे नागपुर रत्नगिरी कर्नाटक यहाँ पे आपका वेल्लारी आपका सीमोंग आपका चित्रदुर्ग यहाँ पे आपका बीजापुर झारखंड आपका यहाँ पे सिंहभूम आपका राजस्थान आंध्र प्रदेश आपका श्रीकुलम गुजरात पंचमहल यहाँ पे बदल। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैग्नीज उत्पादन बेल्ट यहाँ पे बालाघाट आपका यहाँ पे छिंदवाड़ा से भंडार नागपुर तक विस्तृत है। आगे यहाँ पे देखते हैं बॉक्साइट या एल्युमिनियम का यक्स है जिसमें क्रमशः एल्युमिनियम और एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र ओडिशा कोरापुट आपका पंचम माली आपका यहाँ पे कलहांडी अंगुल संभलपुर गुजरात कंबे की खाड़ी कक्ष खाड़ी यहाँ पे भावनगर जामनगर सौराष्ट्र झारखंड यहाँ पे आपका लोहर गंगा पलामू हजारीबाग आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे चिंतापल्ली आपका गलीकोंडा विशाखापट्टनम नेल्लोर मध्य प्रदेश यहाँ पे आपका कटली जबलपुर यहाँ पे बालघाट बिहार आपका गया मुंगेर महाराष्ट्र नागपुर आपका यहाँ पे भंडारा तथा रत्नगिरी राजस्थान अजमेर यहाँ पे आपका शाहपुर। आगे यहाँ पे देखते हैं
यहाँ पे आपका माइका अवरक यह अग्नि एवं आपका केंद्रित चट्टानों में खंडों में रूप में पाया जाता है। यह आपका प्रभासी कठोर अग्निरोधक एवं आपका विद्युत कुचालक होता है। भूपट्टी की संरचना में अवरक की यहाँ पे मात्रा 4% लगभग है। भारत का यहाँ पे विश्व में उत्पादन में एकाधिकार है। भारत विश्व के लगभग एवं चौथाई अवरक का उत्पादन करता है। अवरक की 3 प्रमुख किस्में पाई जाती हैं। रूबी अवरक आपका सर्वोत्तम किस्म की अवरक यहाँ पे बायोमाइट आपका ये हल्की गुलाबी अवरक और पीत अवरक ये पीली अवरक। उत्पादन में यहाँ पे देखते हैं तो आंध्र प्रदेश आपका नेल्लोर, खंभात, विशाखापट्टनम यह भारत का 72% उत्पादन करता है। राजस्थान हजारीबाग, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर। झारखंड आपका पलामू यहाँ उच्च श्रेणी का रूबी अवरक निकाला जाता है। गुजरात आपका खेड़ा, मध्य प्रदेश यहाँ पे आपका कटनी, बालाघाट, छत्तीसगढ़। तांबा आपका कॉपर यहाँ पे चिकमाता यह दरारों और परतों से प्राप्त होता है। भारत में कुल आवश्यकता का 30% उत्पादन जबकि 70% आयात करना पड़ता है। उत्पादन की दृष्टि से स्थान राजस्थान यहाँ पे खेती आपका सिंघाना, खोद, दरीबा। मध्य प्रदेश यहाँ पे आपका मत्स्यखंड, तारेगांव आपका बालाघाट। झारखंड पलामू, हजारीबाग यहाँ पे घाटशिला, संथाल परगना। महाराष्ट्र आपका कर्नाटक यहाँ पे आपका Cu+Zn जिंक, पीतल आपका Cu+Zn टिन, कांसा। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे नोट में तो मेलाकाइट तांबा का यक्ष है। सीसा जास्ता समांतर सीसा जास्ता जुड़ावा खनिज कहलाते हैं क्योंकि यह समांतर एक ही खान से प्राप्त होते हैं। शीशों का यक्ष आपका गिल्लन, जिंक का यक्ष जिंक यहाँ पे ब्लैंड। आगे यहाँ पे देखते हैं प्रमुख उत्पादन। राजस्थान भारत के कुल उत्पादन का 96%, जावर माइनस रामपुरा आपका अंगूचा, राजपुर और दरीबा, उदयपुर यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपका गुंटूर जिला। सिल्वर चांदी आपका समांतर सीसा जास्ता की खानों से प्राप्त की जाती हैं। और यहाँ पे आपका चिहुआ मैक्सिको में चांदी की विश्व प्रसिद्ध खान। देश में प्रमुख स्थान यहाँ पे कर्नाटक कोलार आपका सोने के साथ, राजस्थान आपका यहाँ पे जवाहर माइनस आपका आंध्र प्रदेश, झारखंड इसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। गोल्ड आपका सोन अयस्क मूल रूप से अग्नेय चट्टानों व नदी बालू में पाया जाता है। भारत की सोन नदी व सोन रेखा नदी का नामकरण इस आधार पर किया गया है। भारत विश्व का सर्वाधिक सोन खपत करने वाला देश माना जाता है। वर्ष 2013 में चीन ने इस मामले में भारत के पीछे छोड़ दिया है और सोने का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन में ही होता है। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार बिहार में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं कर्नाटक कोलार की खानें यहाँ पे हटी खान, रायचूर आपका 99% उत्पादन। आंध्र प्रदेश आपका रामगिरी, अनंतपुर, तेलंगाना, वारंगल आपका तमिलनाडु, झारखंड, पूर्वी सिंहभूमि। कर्नाटक का स्वर्ण उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। डायमंड ये आपका भारत की अधिक आंशिक रूप से आपका क्रमशः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाया जाता है। आपका मध्य प्रदेश पत्र यहाँ पे, आंध्र प्रदेश रामकोटला और कर्नाटक आपका रायचूर। आगे यहाँ पे देखते हैं हीरे के व्यापार के लिए यहाँ पे सूरत प्रसिद्ध है। जिप्सम आपका पतदार या औषधि चट्टानों में पाया जाता है और देश का 99% राजस्थान में पाया जाता है। आंशिक रूप से जम्मू कश्मीर में होता है। आपका यहाँ पे वेस्टस यह अत्यंत हल्का व मजबूत पदार्थ होता है और इसका उपयोग सामान्यतः सीमेंट में मिश्रण के रूप में तथा छतों की आपका नलीदार चादरें बनाने के लिए किया जाता है। उत्पादन राजस्थान 96%, अजमेर, भीलवाड़ा। आंध्र प्रदेश कृपा। आगे यहाँ पे देखते हैं नामक यहाँ पे रॉक साल्ट इसके अंतर्गत आपका खनन प्रक्रिया से प्राप्त यहाँ पे चट्टानी नामक सम्मिलित करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक होता है। कुल नमक उत्पादन गुजरात आपका यहाँ पे, झील नामक उत्पादन राजस्थान, समुद्री नामक उत्पादन गुजरात, यहाँ पे चट्टानी नामक उत्पादन आपका हिमाचल प्रदेश। रॉक यहाँ पे आपका फॉस्फेट इसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान से प्राप्त रॉक यहाँ पे फॉस्फेट शुद्ध रूप से उपयोग करके यहाँ पे रेफास नामक कृत्रिम आपका यहाँ पे खाद बनाई जाती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्रोमाइट उड़ीसा इसका मुख्यालय उत्पादन राज्य। ग्रेफाइट यह आपका केंद्रित सेल इसे काला शीशा भी कहा जाता है। इसके प्रमुख उत्पादन राज्य झारखंड, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में है और आपका भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे आपका हंसलीय सर्वे के अनुसार ग्रेफाइट से सर्वाधिक भंडार अरुणाचल प्रदेश में है। संगमरमर सर्वेट संगमरमर आपके राजस्थान के मकराना में पाया जाता है।
आपका यहाँ पे टाइटेनियम भारत के तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे आपका इनेमाइट आपका टाइटेनियम में समृद्ध होता है। थोरियम यहाँ पे आपका पाइराइट्स विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन देश भारत है और केरल में आपका मोनोजाइट बालू थोरियम पाया जाता है। टंगस्टन इसका प्रमुख भंडार यहाँ पे आपका डेगाना में है। टीन आपका इसका 100% उत्पादन एवं भंडारण छत्तीसगढ़ और बस्तर में है। आगे यहाँ पे आपका 12 नंबर टॉपिक है